हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में केवीएस के, अगर हम टीचर की बात करें, कौन कौन सी पोस्ट निकलती हैं, कब पोस्ट ये निकलती हैं, किन किन प्रकार की पोस्ट होती हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हो, और मेरा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद पर जो है चयन हुआ तो उसको लेकर के भी यहाँ पर हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हम केवीएस के बारे में देने वाले हैं। अभी इस समय जो पोस्ट निकली है, इस समय चल रही है 6 मई 2022 लास्ट डेट है। उसमें आप अपने आप को जो अपना फॉर्म है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं, उस पर कल वीडियो मैंने 9 बजे रात में लाइव आया था। मैं आज 9 बजे ये क्लास जो आप देख रहे हो, वैसे में ये क्लास आपका किसी और के लिए होती है, वैसे टाइम कोई और होता है, लेकिन केवीएस के बच्चे जो है ऐसे में जो फिल करना चाहते हैं फॉर्म, उनके द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन मांगी गई, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय, अगर मैं संगठन की बात करूँ तो यहाँ पर 3 प्रकार की ऐसे में पोस्ट देखने को मिलती हैं। हम आपको बता दें, एक रेगुलर पोस्ट होती है जो केंद्रीय विद्यालय केवीएस की वैकेंसीज आती हैं। रेगुलर वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो बहुत दिन हो गया, काफ़ी दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक जो रेगुलर पोस्ट है उसके लिए वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। जो सरकार की आप बात कर लो या फिर केवीएस संगठन की बात कर लो, जो ऐसे में भर्तियां की जा रही हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे की जा रही हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब संविदा की पोस्ट है आपकी, ये उन सभी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो रेगुलर पोस्ट अभी बहुत दिन हो गया आई नहीं है, वो कभी भी आपकी ऐसे में नोटिफाई कर सकते हैं साल भर में। दूसरी जो पोस्ट होती है वो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल नॉर्मल चाइल्ड के लिए होती है। कॉन्ट्रेक्चुअल नॉर्मल समझ लो या केवल कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट समझ लो आप उसे। तो उसमें क्या है, आपका बीटीसी डीएलएड और बीएड दोनों ही ऐसे में अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट 1 to 5 उसमें मांगते हैं आपका, ठीक है। ये आपके लिए जो एक अर्हता है, एलिजिबिलिटी है, उसे आपको ध्यान में रखना होता है कि आखिर कौन कौन से उसमें जो है जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस हैं वो डिमांड की जाती हैं। तो बीएड की बात की जाए, बीटीसी डीएलएड की बात की जाए, सभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक जो तीसरी पोस्ट आती है, अगर मैं तीसरी पोस्ट की बात करूं तो वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल स्पेशल पोस्ट होती है। स्पेशल एजुकेटर के लिए वो पोस्ट निकलती है। उसमें हम आपको बता दें, जो नॉर्मल आपने बीटीसी डीएलएड किया हुआ है या फिर अगर मैं बात करूं बीएड किया हुआ है, तो आप ऐसे में उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसमें सब कुछ स्पेशल मांगा हुआ है। जैसे इस समय जो केंद्रीय विद्यालय, इस समय जो आप फोटो पीछे देख पा रहे हैं, ये अपर प्राइमरी विंग है केंद्रीय विद्यालय आईआईएम लखनऊ का, ठीक है। इसी के बगल में आपको प्राइमरी विंग मिलेगा। यहीं पर मेरा सिलेक्शन जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद पर हुआ है। तो वो कैसे हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो पोस्ट कब आती है जिसको आप फिल कर सकते हैं, साल भर में एक ही बार आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो इस समय यहीं पर पोस्ट निकली हुई है, लेकिन वो स्पेशल एजुकेटर के लिए है। नॉर्मल बीटीसी डीएलएड वाले उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, आप अपने यहाँ पर चेक करना है तो आप अपने केवीएस और जो भी आपका सिटी है उसमें करके गूगल में सर्च करिएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वेबसाइट है वो आएगी, उसमें पोस्ट अगर खाली होंगी, अगर भर्तियां हो रही होंगी तो उसमें बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। बट अमूमन ये देखने को मिलता है कि जो भर्तियां आती हैं वो फरवरी लास्ट में या फिर पूरे मार्च के ड्यूरेशन में चलती हैं। जैसे यहाँ पर इस समय जो था आपका लखनऊ में, और सीतापुर की बात करूं, मैं आसपास कानपुर की मैं बात करूं, मैं गोंडा को लेकर के बात करूं, गोरखपुर बात करूं, इन सभी जगह जो है मार्च में ही इंटरव्यू स्केड्यूल थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिटन एग्जाम नहीं होता है कॉन्ट्रेक्चुअल में। मैं रेगुलर की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, उसको किनारे रखते हैं, क्योंकि रेगुलर में रिटन एग्जाम फिर इंटरव्यू सब कुछ है उसमें, ठीक है। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी है, लगभग 1 लाख रुपए महीने। यहाँ पर जो सैलरी है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पीआरटी टीचर होते हैं प्राइमरी के, उनको लगभग 21,250 रुपये दिए जाते हैं। और जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं 3rd क्लास से लेकर के आपका 5th भी हो सकता है, या फिर 3rd से लेकर के आपका 10th क्लास भी हो सकता है, तो उनको 26,250 रुपये दिए जाते हैं। तो ये हो गई जब हम सैलरी की बात करते हैं। टीजीटी पीजीटी की जो सैलरी है वो यही 28,000 29,000 इसी के आसपास ही है। ये मैं कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट की बात कर रहा हूँ। तो योगा टीचर, टीजीटी पीजीटी पीआरटी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आपका, ठीक है, मेडिकल वाले जो भी हैं, नर्सेज, इन सभी के लिए पोस्ट निकलती हैं। तो अभी ये कॉन्ट्रेक्चुअल वाले जो स्पेशल एजुकेटर है, इसमें बहुत कम ही ऐसे में है जो आप नहीं भर सकते। बहुत कम जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन लिया हुआ है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वालों के लिए, तो वो ऐसे में अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात आती है, आपके लिए सबसे जो सही है वो क्या है। केवल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए एक वीडियो मैं अलग से ज़रूर बनाऊंगा कि मुझसे क्या पूछा गया था और आप अपनी तैयारी किस हद तक कैसे कर सकते हैं, क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, उसका एक वीडियो अलग से आएगा। तो आप जो अप्लाई कर सकते हो, रेगुलर है नहीं, स्पेशल में आप जा नहीं सकते। बच्चा जो बीच वाला, उसमें जब हम बीच वाले की बात करते हैं, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल जो नॉर्मल पोस्ट होती है, नॉर्मल पोस्ट आपका फरवरी लास्ट मार्च में ही निकलता है साल भर में, ये बात याद रखें। अभी बीच में आप ज़रूर एक बार चेक करते रहे। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला मार्च में तो मार्च चला गया, अब तो अप्रैल आ गया, आप क्या करें, नहीं। तो आप एक बार बीच में ज़रूर चेक करते रहो। हो सकता है बीच में अगर
वहाँ पर पद नहीं भरे गए होंगे तो आपको स्पेशल तरीके से बुला लिया जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो हम आपको बता दें, ये जो पोस्ट होती है SMA, ये आपकी नॉर्मल पोस्ट होती है। इसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो, BTC हो, चाहे आपका DLED हो, चाहे आपका B.Ed हो। सीटेट कंपलसरी है, ये मांगते ही मांगते हैं। लेकिन कई जगह मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट पहुंचे, वैसे 10 पहुंचते नहीं हैं, हजारों की संख्या होती है इसमें भी, ठीक है। तो मान लीजिए 10 पहुंचे, उनमें से किसी ने भी सीटेट क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपने यूपीटेट या कोई और TET क्वालिफाई किया है तो आपको कंसीडर नहीं करेंगे, बिल्कुल किया जाएगा। आपने अगर नहीं भी पास किया है और आप अगर पहुंच गए और कोई भी ऐसे में नहीं पास किया हो तो कंसिडर कर लिया जाएगा। बट मांगते क्या है, आपका सीटेट जो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है 1 to 5 का सर्टिफिकेट आपसे मांगते हैं। वहाँ पर हम आपको बता दें, आपके पूरे फॉर्म आपको फिल करके लेकर के जाना है। ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फिल नहीं होता है, वो फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करना है, आपको फिल करना है, फिल करके लेकर के जाना होता है और फिर वहाँ पर आपको सबमिट करना होता है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस फोटोकॉपी के साथ में। तो ये क्या कुछ प्रोसेस है। अभी कोई वैकेंसी अगर आएगी तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन तो देते ही रहेंगे। फिलहाल के लिए स्पेशल एजुकेटर की है 6 मई 2022 लास्ट डेट है, जो केंद्रीय विद्यालय IIM की मैं बात कर चुका हूँ, वहाँ पे है। अब प्रोसेस इसका केवल इंटरव्यू का होता है, केवल इंटरव्यू आपको देना है और उसके बाद आपको वेट करना है। वो आपको कॉल करेंगे, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो कॉल करेंगे और आपको फिर बुलाएंगे। बाकी मैसेज नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। बाकी आपको वो मेल नहीं करते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखें। कॉल आपको उठानी ही उठानी होगी, ये चीज़ याद रखिएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, वो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो 11 मंथ्स का होता है, 11 महीने का होता है। उन 11 महीनों में आपको 1 महीने में भी वो बाहर कर सकते हैं। अगर कोई रेगुलर टीचर आ गया तो आप बाहर जा सकते हो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। या कोई टीचर छुट्टी पे गया था, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे बुलाया हुआ है, वो छुट्टी के लिए 2 महीने चला गया, 3 महीने, ऐसे में ठीक है, हो सकता है कोई फीमेल थी टीचर, वो अपना चली गई किसी लीव पर जो है, ऐसे में वो आती है तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आप अपने आप से भी निकल सकते हो बीच में, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक और चीज़ यहाँ पर, 11 महीने के बाद आप फिर से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फिर से यही फॉर्म भरना होगा, यही इंटरव्यू देना होगा। ऐसा नहीं कि आप टीचर बन गए 11 महीने तो आप आगे, हाँ वो बात अलग है कि आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाता है और ऐसे में आप जो है आपको फिर से वही प्रोसेस करना होगा जो नए बच्चे करेंगे, फ्रेश वाले करेंगे, वही प्रोसेस आपको भी करना है। तो ये 3 प्रकार की पोस्ट थी केंद्रीय विद्यालय की। कब निकलती है? फरवरी लास्ट, मार्च उसमें। और बाकी इंटरव्यू का रहा कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है, आपको कैसे इंटरव्यू देना होता है। बहुत ज़्यादा अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं होती है, तो घबराइएगा बिल्कुल से नहीं, क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मांगते हैं, ठीक है। आपका जो है ऐसे में एक्सपर्टाइज लिखते हैं कि आपका हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपर्ट हो उसमें। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। कैसे क्या कुछ कम्युनिकेट करना होता है उन सभी के बारे में एक इंटरव्यू का वीडियो आएगा, उसमें हम आपको ज़रूर बताएंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि इंटरव्यू के वीडियो चाहते हैं आप अच्छी तरीके से जानना कि क्या कुछ इंटरव्यू में पूछा जाता है या नहीं। कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, जिससे कि इस KVS के बारे में जो भी आपकी वैकेंसी है, वो जो भी निकलती है संविदा के पोस्ट पर, उसके बारे में सभी बच्चों को पता चले। आज के वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो में हम आपसे बहुत ही जल्दी मुखातिब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।